STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, निकाला गया मशाल जुलूस। नमस्कार, मैं सिमरन शुक्ला, आप देख रहे हैं STV न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबरों की श्रृंखला में ये देखिए खास रिपोर्ट। आरा, बिहार। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहीद भवन से एक मशाल जुलूस निकाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक राम ने की और संचालन युवा पूर्व अध्यक्ष डॉ ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। अशोक राम ने कहा, बिहार में लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी है। डॉ ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा, पप्पू यादव नीट छात्रा की हत्या में बीजेपी के मंत्री और विधायक के बेटे का नाम संलिप्त होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें बचाने में लगी है। कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, जनावाज को दबाने के प्रयासों के खिलाफ और न्याय की मांग को मजबूत करने के लिए इस प्रदर्शन का आयोजन किया। रिपोर्ट जितेंद्र कुमार, आरा, बिहार। आप सभी जानते हैं कि बिहार के गरीबों का मसीहा जननायक पप्पू यादव जी के साथ बिहार सरकार ने जो अत्याचारी कार्य किया है, उनके साथ व्यभिचारी किया है। उनको जो है नीट छात्रा के साथ जो हुआ था, उसके विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, जिसके चलते राज्य सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार, NDA गवर्नमेंट जो है साजिश रच करके 31 वर्षों का पुराना केस उठा करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और गरीबों की आवाज उठाने वाले हमारे नेता सांसद पप्पू यादव को जेल में भेजने का काम किया, आवाज दबाने का काम किया। और ये सरकार जो है दुराचारी हो गई है, ये रोज के रोज अन्याय कर रही है। गरीब मजदूरों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और सभी देश जान रहा है कि छात्रा के साथ जो उसके साथ बलात्कार हुआ है, ये बीजेपी के नेताओं का लड़कों इसमें इन्वॉल्व है। और उसी को उन्होंने उठाया था पप्पू यादव ने, जिसके चलते उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया, आवाज दबाने का काम किया। हम लोग उसी के खिलाफ आज मशाल जुलूस के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। को पुलिस उठा के ले जा रही है। आज हम लोग मशाल जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं कि माननीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी को बिना कोई वारंट का गिरफ्तार किया गया और 31 साल पुराना केस को लेकर हम लोग पटना गए हुए थे, PMCC में थे, हम लोग गए। ठीक है, उनको गिरफ्तार अब 12 बजे रात को जिसे आतंकवादी को घेरा जाता है, 150 प्रशासन के साथ ने अपने घेर कर गिरफ्तार करवाया। जो अभियुक्त हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी जो नीट की जो छात्रा थी, पीड़िता के परिवार को अभी धमकी मिल रहा है, उसे प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे का कि तुम पैसे ले लो और केस को मैनेज कर लो। तो जब वो कहती है पुलिस प्रशासन को इस नंबर से आया था हमारे पास कॉल और मुझे धमकी मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि भैया प्रशासन उस नंबर पर कॉल काहे नहीं उठा रही है कि भाई तुम कौन हो। इतना बड़ा केस, इतना ऑल ओवर नेशनल न्यूज, और इस केस को दबाया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं इसमें किसके बेटा इन्वॉल्व है कि जो सरकार इतना इंटरेस्ट ले रही है इस केस को दबाने के लिए। आखिर कौन अभियुक्त है, ये जांच होना चाहिए। CBI गया हुआ है, CBI पर भी भरोसा आज के डेट में करने लायक नहीं है कि क्या स्थिति है। जो मांग हो रही है कि जो अभियुक्तों का नाम है उसका DNA टेस्ट करवा लीजिए, शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों उस अभियुक्तों को छुपाया जा रहा है अभी तक जानना चाहते हैं। जो शंभूगढ़ हॉस्टल है, जो उसका मालिक है, वो एक हॉस्टल से एक साल में 19 हॉस्टल कैसे खोल लिया, उसका बिना लाइसेंस, कोई परमिशन नहीं। तो लगातार इस तरीके से। और पप्पू यादव को जब PMCC ले गया गया तो हम लोग थे 4 से 5 घंटे तक गैलरी में रखा गया है एक सांसद को। तो आम आवाम जो है, जनता, वो बताइए कि किस स्थिति में होगा। एक सांसद को गैलरी में रखा, उनको बेड तक नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस गई थी वो यूनिफॉर्म में नहीं थी। आप साजिश देख लीजिए। अब इनके बाद जो हुआ सुबह में आनंद फानन में कि नहीं भाई पप्पू यादव को प्रतापित करना है, तो पप्पू यादव को प्रतापित करना है तो देख लीजिए, चूंकि दबाव बनाया जा रहा है लगातार, तो उनको फिर जेल भेज दिया गया। आज बेल का था तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अफवाह फैला दिया कि न्यायालय में RDX बम रखा हुआ है, उस पर अफवाह। चूंकि बीजेपी तो अफवाह फाटी है, ये सब लोग जानता है। अफवाह फैलवा के लोग राज कर रहा है, तो ये हमेशा अफवाह में बीजेपी पार्टी 1 नंबर 1 है। तो आज बेल का था कि आज बेल मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी के पार्टी के द्वारा साजिश के तहत प्रशासन को
कि बम है, बम से आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? आज भी एक दिन बढ़ गया। आगे के जब तक उनको रिहाई नहीं मिल जाती है, बेल नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग, आज मशाल जुलूस है, मशाल जुलूस लेकर हम लोग निकले हैं। कल भी नहीं होगा तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जितना भी हो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्योंकि नीट की बेटी को न्याय मिल सके, जो सांसद हैं वो न्याय के रास्ते पर हैं, हम लोग उनके साथ हैं न्याय के रास्ते के लिए। तो हम लोग कतई नहीं कोई जाति है, नहीं कोई धर्म है। हाँ, ये बात है कि वो जो भुनिहार की बेटी थी वो गरीब परिवार की थी, उसका आवाज़ उठाने लोग नहीं है। यहाँ पर दो जातियाँ हैं, गरीब और अमीर। जो अमीर जाति के जो भुनिहार हैं वो नहीं चाहेंगे कि इसकी आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि उनके भी कहीं कहीं बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें। सांसद पप्पू यादव जी के साथ अमानवीय बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसकी जितनी हम लोग निंदा करें वो कम है। आप लोगों ने देखा कि 32 साल पुराने केस, 32 साल पुराना केस है, और उस केस का जो है इनकी कोई गलती नहीं, न इनके पास नोटिस दिया गया, न इश्तहार दिया गया, किसी भी तरह का इनको सम्मन नहीं भेजा गया, और रात के 12 बजे जो है पुलिस आके इनको गिरफ्तार कर रही है। ये कहाँ तक जायज है? यहाँ जो सरकार है हमारी निकम्मी सरकार नीतीश कुमार की, और गृह मंत्री जो बने हैं नए नए सम्राट चौधरी जी, इन लोगों का जो इतना मन बढ़ गया है, प्रशासन को इतना खुला छूट दे दिया है कि न जाने ये लोग जो है सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे। आप देखिए, इनको कभी बेउर जेल शिफ्ट किया जा रहा है तो कभी BMCH ले जाया जा रहा है। उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, फिर भी जो है सरकार जो है मारने के इंटेंशन से। क्या लगता है इनको रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है? एकदम रणनीति के तहत इसलिए फंसाया जा रहा है कि नीट की जो छात्रा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार पप्पू यादव जी आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कई बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट के बच्चों का इसमें नाम शामिल है, और उसी का खुलासा करने वाले थे। कल जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन था, और उसको लेकर जो है सरकार की किरकिरी न हो जाए, इसलिए सरकार ने जो है इनको जल्दी में आनन फानन में इनको जो है जेल में डालने का काम किया। अब आप लोग की क्या रणनीति? हम लोग जो है देखिए, जब तक जो है पप्पू यादव के हम लोग सिपाही हैं और उनके साथ हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको जल्द रिहा नहीं किया जाएगा, तो ये पूर्ण बिहार जो है हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। उनके समर्थकों की कमी नहीं है। रोड जाम करेंगे। आशुतोष सिंह, पूर्व जाप जिला अध्यक्ष।